क्या होगा अगर एक साधारण सी दिखने वाली बहू, जो मुश्किल से पूजा करना जानती है, खाना बनाना सीख रही है और अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश कर रही है, अचानक अकेले ही हथियारबंद गुंडों की पूरी टोली को धूल चटा दे? क्या होगा अगर उस बहू का असली नाम कुछ और हो? और क्या होगा अगर उसका खतरनाक अतीत पूरे परिवार की जान के पीछे पड़ जाए? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने बचपन अनाथालय में बिताया, जिंदगी भर अपनापन तलाशती रही और जब आखिरकार उसे एक परिवार मिला, तब उसका अतीत वापस लौट आया, सब कुछ छीन लेने के लिए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सामंथा उर्फ झांसी की कहानी, एक ऐसी बहू की कहानी जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए फिर से अपने अंदर छिपी योद्धा को जगा दिया। फिल्म की शुरुआत कई साल पहले से होती है, जब एक आदमी अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता है। इस फैसले के बाद उसका परिवार उससे सारे रिश्ते तोड़ देता है। कई साल बाद जब उसे अपनी छोटी बहन की शादी की खबर मिलती है, तो वह अपनी पत्नी के साथ गांव लौटता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद इस खुशी के मौके पर परिवार फिर से एक हो जाएगा। उसकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि सामंथा होती है। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। इसी बीच उस आदमी का छोटा भाई, जो पेशे से पुलिस अधिकारी है, उन्हें लेने आता है। लेकिन घर का माहौल अचानक बदल जाता है। उसके पिता उसे देखने तक से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वह वही बेटा था जिसने परिवार के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह किया था। हालांकि परिवार के बाकी लोग किसी तरह माहौल संभाल लेते हैं और उन्हें शादी तक घर में रहने की अनुमति दे देते हैं। आखिर इतने सालों बाद उनका बेटा पहली बार अपनी पत्नी के साथ घर लौटा था। परिवार के लिए सबसे बड़ी जिज्ञासा सामंथा थी, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। उसकी सास उसे अपने पास बैठाकर उसके परिवार, माता पिता, गांव और अतीत के बारे में पूछती हैं। तब सामंथा बताती है कि उसके माता पिता नहीं हैं और वह बचपन से ही अनाथालय में पली बड़ी है। उसे अपने परिवार, जाति, गांव या किसी रिश्तेदार के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर परिवार को लगता है कि उनके बेटे ने बिना कुछ जाने समझे शादी कर ली। वे सामंथा को अपनी बहू तो मान लेते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह अपनाने में हिचकिचाते हैं। दूसरी तरफ सामंथा के पास हमेशा से सिर्फ एक ही सपना था, एक परिवार का हिस्सा बनने का सपना। अब जब उसे एक परिवार मिल गया था, तो वह हर कीमत पर सबका दिल जीतना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर वह इस घर की आदर्श बहू बन गई, तो शायद पहली बार उसे अपनापन महसूस होगा। लेकिन इस परिवार में सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं था। उनके अनुसार एक आदर्श बहू वही होती है जो स्वादिष्ट खाना बनाए, पूजा पाठ और रीति रिवाजों को अच्छी तरह समझे, परिवार के हर सदस्य की पसंद नापसंद जाने और बिना कहे अपनी जिम्मेदारियां निभाए। सामंथा के लिए ये सब बिल्कुल नया था, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह सब कुछ सीखेगी। अगली सुबह तुलसी पूजा का समय आता है। घर की सभी महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती हैं, लेकिन सामंथा को पूजा पाठ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब उसकी सास उसे आरती करने, शुभ गीत गाने और पूजा की रस्में निभाने के लिए कहती है, तो वह पूरी तरह सहज हो जाती है। स्थिति तब और मुश्किल हो जाती है जब घर की बाकी महिलाएं अपने मंगलसूत्र दिखाती हैं और सामंथा को याद आता है कि वह अपना मंगलसूत्र कमरे में ही भूल आई है। किसी तरह वह स्थिति संभाल लेती है, लेकिन परिवार की नज़रों में उसकी छवि और कमजोर हो जाती है। इतना ही नहीं, घर में पहले से एक और बहू भी थी जिसकी अरेंज मैरिज हुई थी और जो कई सालों से पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। परिवार की पसंद नापसंद से लेकर पूजा पाठ और हर रस्म तक हर चीज की जानकारी उसे थी। अब जैसे जैसे सामंथा खुद को साबित करने की कोशिश करती है, दोनों बहुओं के बीच एक अनकही प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। सामंथा बार बार असफल होती रहती है, क्योंकि उसे पारंपरिक रीति रिवाजों और घर के तौर तरीकों की जानकारी नहीं होती, जबकि दूसरी बहू हर बार खुद को बेहतर साबित कर देती है। इन रोज रोज की असफलताओं ने सामंथा को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन हार मानने के बजाय उसने फैसला किया कि वह इस परिवार की सबसे अच्छी बहू बनकर दिखाएगी। कई बार सबके सामने शर्मिंदा होने के बाद सामंथा को एहसास होता है कि केवल कोशिश करने से काम नहीं चलेगा। अगर उसे इस परिवार का दिल जीतना है, तो उसे इस घर के तौर तरीके भी सीखने होंगे। इसी सोच के साथ वह अपनी बचपन की सबसे करीबी दोस्त को फोन करती है, जो उसी अनाथालय में उसके साथ बड़ी हुई थी। भावुक होकर सामंथा उसे बताती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता और अगर उसने जल्दी नहीं सीखा तो वह कभी भी इस परिवार की अच्छी बहू नहीं बन पाएगी। शुरुआत में उसकी दोस्त आने से मना कर देती है, क्योंकि उसका पति उसे एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन सामंथा बचपन की यादें दिलाकर, अपनी तन्हाई और मजबूरी बताकर उसे मना लेती है।
आखिरकार उसकी दोस्त आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सीधे घर आने के बजाय वे दोनों एक नई योजना बनाती हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी दोस्त स्वादिष्ट खाना बनाकर गांव के बाहर एक तय जगह पर रख देती और सामंथा चुपचाप वहां से खाना लेकर घर आ जाती। फिर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उस खाने को परिवार के सामने ऐसे पेश करती जैसे उसने खुद बड़ी मेहनत से बनाया हो। जब परिवार ने वह खाना खाया तो वे उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। धीरे धीरे परिवार को लगने लगा कि उनकी नई बहू घर के तौर तरीके सीख रही है और जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह निभा रही है। कई दिनों तक सब कुछ इसी तरह चलता रहा और पहली बार सामंथा को लगा कि शायद अब उसे इस परिवार में अपनी जगह मिल जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सामंथा अपनी दोस्त के साथ सब्जियां खरीदने बाजार गई हुई थी। तभी उसे महसूस हुआ कि एक अजनबी आदमी लगातार उनका पीछा कर रहा है। शुरुआत में दोनों ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब वह आदमी कई बार रास्ता बदलने के बाद भी उनके पीछे आता रहा तो सामंथा को शक होने लगा। आखिरकार वह सीधे उस आदमी के पास गई और गुस्से में पूछा कि वह उनका पीछा क्यों कर रहा है। तभी उस आदमी ने सामंथा की आंखों में देखते हुए सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारा नाम झांसी है? ये सवाल सुनते ही सामंथा का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और गुस्से में कहा कि उसका नाम झांसी नहीं बल्कि सामंथा है। उसने उस आदमी को चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा उसका पीछा किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसकी दोस्त सामंथा के इस व्यवहार से हैरान रह गई। उसने पहले कभी उसे इतना गुस्से में नहीं देखा था। उधर वह आदमी सीधे जेल में बंद करुणा नाम के एक खतरनाक अपराधी के पास पहुंचता है। करुणा एक बेहद खतरनाक और निर्दयी अपराधी था। वह आदमी उसे बताता है कि उसने एक ऐसी महिला को देखा है जो बिल्कुल झांसी जैसी दिखती है। कुछ देर सोचने के बाद करुणा कहता है, अगर वह सच में झांसी नहीं है तो उसे मार दो, लेकिन अगर वह झांसी है तो सावधान रहना, क्योंकि वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वह आदमी एक बार फिर सामंथा का पीछा करने निकल पड़ता है। अगली सुबह सामंथा अपनी दोस्त से हमेशा की तरह खाना लेने के लिए गांव के बाहर पहुंचती है। जैसे ही दोनों चुपचाप खाना बदल रही होती हैं, तभी वहां एक कार आकर रुकती है। सामंथा खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि कई आदमी वहां खड़े हैं। उन्हीं में वह आदमी भी मौजूद था जिसे उसने बाजार में देखा था। वह फिर से वही सवाल पूछता है, सच बताओ, क्या तुम झांसी हो? सामंथा उसे आखिरी बार वहां से चले जाने की चेतावनी देती है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। कुछ ही क्षण पहले तक शांत और साधारण दिखने वाली सामंथा अचानक एक प्रशिक्षित योद्धा की तरह लड़ने लगी। बिजली जैसी तेज रफ्तार, जबरदस्त ताकत और खतरनाक फाइटिंग स्किल्स के साथ उसने एक एक करके सभी हमलावरों को जमीन पर गिरा दिया। उसकी लड़ाई का तरीका साफ बता रहा था कि वह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा और रहस्यमयी अतीत छिपा हुआ है। ये सब देखकर वह आदमी पूरी तरह यकीन कर लेता है कि सामंथा ही झांसी है। वह तुरंत जेल में बंद करुणा को खबर देता है और कहता है, अब इसमें कोई शक नहीं है। अगर वह आम औरत होती तो बच नहीं पाती, लेकिन जिस तरह उसने अकेले सभी लोगों को हरा दिया, उससे साफ है कि वही झांसी है। ये खबर सुनते ही करुणा के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि इतने सालों बाद आखिरकार उसे झांसी मिल गई है। वह तुरंत जेल से भागने की योजना बनाना शुरू कर देता है। जेल के अंदर उसके कुछ लोग पहले से मौजूद थे। उनकी मदद से वह जेल में गैस सिलेंडर विस्फोट का नाटक रचता है। इस धमाके के बाद प्रशासन को लगता है कि कई कैदी मारे गए हैं और उन्हीं मृतकों में करुणा का नाम भी शामिल कर दिया जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में करुणा को मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में वह जेल से भाग चुका था। इधर सामंथा की दोस्त अपनी आंखों से उसकी लड़ाई देख चुकी थी। वह पूरी तरह हैरान थी कि आखिर सामंथा ने इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ना कहाँ सीखा। अब सामंथा समझ चुकी थी कि वह अपनी दोस्त से ज्यादा देर तक सच्चाई नहीं छिपा सकती। वह उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है और अपने अतीत का सबसे बड़ा राज बताना शुरू करती है। सामंथा अपनी दोस्त को बताती है कि बचपन में वे दोनों एक ही अनाथालय में साथ रहती थीं, लेकिन किस्मत ने दोनों की जिंदगी को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। उसकी दोस्त को एक अच्छे परिवार ने गोद ले लिया और उसकी जिंदगी बदल गई, लेकिन सामंथा वही अनाथालय में रह गई। अनाथालय का संचालक एक बेहद घटिया इंसान था। वह वहां रहने वाली लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता था और उन्हें डराकर चुप रहने पर मजबूर करता था। एक दिन सामंथा ने फैसला किया कि अगर वह वहां और रही तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वह अनाथालय से भाग गई।
इसके बाद वह जहाँ काम मिलता वहाँ काम करती और जहाँ रात बिताने की जगह मिलती वहीं सो जाती। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक लॉज में काम मिल गया, लेकिन वहाँ भी उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ लोग उस पर बुरी नज़र रखते थे और उसे हर दिन परेशान करते थे। इसी दौरान एक दिन कुछ लोग उस लॉज में छिपने के लिए आए। वे एक गुप्त संगठन के सदस्य थे जो सरकार और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था। उस संगठन में कई बहादुर महिलाएं भी थीं और पहली बार सामंथा ने ऐसी महिलाओं को देखा जो बिना किसी डर के अन्याय के खिलाफ खड़ी थी। उन्हें देखकर उसके अंदर भी हिम्मत पैदा हुई। एक दिन जब लॉज का मालिक उसके साथ बदसलूकी करने लगा तो इस बार सामंथा चुप नहीं रही। गुस्से में उसने उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद उसे महसूस हुआ कि डरकर जीने से बेहतर है कि इंसान लड़कर जिए। इसी सोच के साथ वह जंगलों में रहने वाले उस गुप्त संगठन में शामिल हो गई। ये संगठन अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था और जरूरत पड़ने पर गांवों और शहरों में अपने मिशन को अंजाम देता था। उस संगठन का नेता करुणा था। शुरुआत में करुणा खुद को गरीबों का मसीहा बताता था, लेकिन धीरे धीरे सत्ता और पैसे की लालच ने उसे बदल दिया। वह भ्रष्ट अधिकारियों से पैसे लेने लगा और अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ काम करने लगा। जब सामंथा को उसकी सच्चाई का पता चला तो उसका विश्वास पूरी तरह टूट गया। वह उसे अपने पूरे अतीत के बारे में बता देती है और कहती है कि करुणा मरा नहीं है बल्कि जेल से भाग चुका है और अब उसके परिवार की जान खतरे में है। इसी दौरान उसका पति भी वहां पहुंच जाता है और सामंथा को मजबूर होकर उसे भी सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। शुरुआत में उसका पति यह सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी सीधी सादी पत्नी कभी इतनी खतरनाक दुनिया का हिस्सा रही होगी। लेकिन कुछ देर बाद वह सामंथा की मजबूरी और उसके दर्द को समझ जाता है। वह उससे कहता है कि इंसान की पहचान उसका अतीत नहीं बल्कि उसका वर्तमान और उसके कर्म तय करते हैं। इसके बाद उसका पुलिस अधिकारी भाई करुणा को पकड़ने के मिशन पर निकल पड़ता है। वह करुणा की तस्वीर और जानकारी पुलिस विभाग को भेज देता है और यह साबित करता है कि जिसे मृत घोषित किया गया था वह अभी भी जिंदा है। सच्चाई सामने आते ही पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया जाता है। आखिरकार पुलिस करुणा को एक बार फिर गिरफ्तार करने में सफल हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बार भी करुणा ज्यादा समय तक जेल में नहीं रहता। वह पुलिस हिरासत से एक बार फिर भाग निकलता है और कसम खाता है कि इस बार वह सामंथा के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इस बीच सामंथा को एहसास हो चुका था कि अब सच्चाई छिपाने का कोई फायदा नहीं है। वह पूरे परिवार को एक साथ बुलाती है और अपनी जिंदगी का हर राज उनके सामने रख देती है। शुरुआत में परिवार के लोग उसके अतीत को सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग इस बात से नाराज भी होते हैं कि उसने इतने सालों तक इतनी बड़ी सच्चाई उनसे छिपाकर रखी। लेकिन जब उन्हें उसके बचपन की कठिनाइयों, अनाथालय में बिताए गए दर्दनाक दिनों और जिंदगी भर परिवार के प्यार के लिए उसके संघर्ष के बारे में पता चलता है, तो धीरे धीरे उनका नजरिया बदलने लगता है। उसकी सास, जो पहले उसे पूरी तरह अपनाने में हिचकिचाती थी, आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती हैं। वह कहती है कि इंसान की पहचान उसका अतीत नहीं बल्कि उसके कर्म और उसका चरित्र तय करते हैं। वह साफ शब्दों में घोषणा करती है कि चाहे उसका अतीत कुछ भी रहा हो, वह इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। उधर रात के अंधेरे में करुणा अपने आदमियों के साथ घर को चारों तरफ से घेर लेता है। अब ये लड़ाई सिर्फ सामंथा और करुणा के बीच की नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे परिवार को बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। सामंथा मन ही मन फैसला कर चुकी थी कि वह किसी भी कीमत पर करुणा को जीतने नहीं देगी। कुछ ही देर बाद करुणा अपने हथियारबंद साथियों के साथ घर के अंदर घुस आता है। उसके हाथ में बंदूक होती है और आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही होती है। वह आखिरी बार सामंथा से कहता है कि अगर वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो वह बाकी लोगों की जान बख्श देगा। लेकिन सामंथा बिना डरे उसके सामने खड़ी हो जाती है और साफ इनकार कर देती है। अगले ही पल गोलियों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। पूरा घर एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। सामंथा का देवर, जो एक पुलिस अधिकारी था, और परिवार के बाकी सदस्य अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करने लगते हैं। दूसरी तरफ करुणा के आदमी लगातार हमला करते रहते हैं। लेकिन तभी सामंथा एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान झांसी में बदल जाती है। वह अकेले ही कई हमलावरों को हरा देती है और आखिरकार करुणा तक पहुंच जाती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। करुणा हर हाल में सामंथा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन इस बार सामंथा ने उसे हमेशा के लिए रोकने का फैसला कर लिया था। लड़ाई के दौरान करुणा का एक वार सामंथा को गंभीर रूप से घायल कर देता है। ये देखकर पूरा परिवार डर जाता है,
लेकिन सामंथा आखिरी सांस तक लड़ती रहती है। उसी समय उसे पास में पड़ा एक चाकू दिखाई देता है। वह अपनी बची हुई पूरी ताकत जुटाती है और करुणा पर हमला कर देती है। चाकू सीधे करुणा के सीने में जा लगता है। कुछ ही पलों बाद करुणा जमीन पर गिर जाता है और हमेशा के लिए उसकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में सामंथा भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। परिवार और पुलिस तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। काफी समय तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार सामंथा बच जाती है। करुणा के मरने के साथ ही उसके अतीत का अंधेरा भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब उसके परिवार पर उसके पुराने जीवन की कोई परछाई नहीं बची थी। सबसे खास बात यह थी कि वही परिवार जिसने कभी उसे अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई थी, आज उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा था। उसकी सास उसे गले लगाकर कहती हैं कि इंसान की पहचान उसके बीते हुए कल से नहीं बल्कि उसके आज और उसके कर्मों से होती है। आखिरकार सामंथा साबित कर देती है कि वह इस घर की सबसे अच्छी बहू है। उसे वह सम्मान, प्यार और अपनापन मिल जाता है जिसका सपना उसने बचपन से देखा था। तो दोस्तों, यही थी सामंथा उर्फ झांसी की कहानी, जिसने ये साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके कर्मों और उसके चरित्र से होती है। अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगर आप सामंथा की जगह होते तो क्या करते। और अगर आप ऐसी ही सस्पेंस, एक्शन और इमोशनल फिल्मों की पूरी कहानी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।